तो आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज के इस नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वाकई में बात कुछ ऐसी ही कहानी है कि 18 महीने के बाद एक लड़की थाने में अचानक प्रकट हुई और पुलिस के सामने खड़े होकर के उसने कहा कि मैं जिंदा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए, उनके चेहरे का रवैया बदल गया, उनके हाव भाव बिल्कुल बदल गए कि कहीं वाकई में बात अचानक ये लड़की का प्रकट होना 18 महीने के बाद कहीं भूत तो नहीं है। अब इन लोगों को खुद अपने आप में बड़े सदमे में कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गलती हुई है, या तो हम गलत देख रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई। 18 महीने किसी को जेल में हो गए, वो भी एक नहीं चार चार लड़के जेल काट रहे हैं 18 महीने से ललिता बाई के खून के इल्ज़ाम में, बलात्कार के इल्ज़ाम में। जबकि 18 महीने के बाद ललिता बाई थाने आए और थाने आने के बाद में अपने आप को सबूत के तौर पर पेश किया कि मैं जिंदा हूँ। उसके साथ उसने अपने फ़ोटो दिखाए, अपना आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें दिखा करके पुलिस को बताया कि हम जिंदा हैं। जो हमारे खून के और बलात्कार के इल्ज़ाम में जेल काट रहे लोग हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी कहानी हो जाती हैं कि सच में बहुत बड़ी हैरानी हो जाती है। इस घटना में कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, जो पत्रकार, मीडिया, ये खबर बहुत ही सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से हर प्लेटफार्म पर चली थी कि ऐसी भी घटनाएं कि पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और कहीं ना कहीं कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। जिस प्रकार से ललिता बाई जिंदा थी, मुर्दा थी, कानून के कागजों पर वो मर चुकी थी, लेकिन वो हकीकत में जिंदा थी। इस घटना को पूरी सुनाऊं, इसके साथ मेरे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश का एक जिला है छबुआ, और छबुआ के अंदर एक थाना है धांधला। उस थाने के जो पुलिसकर्मी होते हैं, सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं वहाँ के, वो लोग रात के 3:30 बजे एक घर की डोरबेल बजाते हैं। और डोरबेल बजाते बजाते उनको कम से कम 5 से 10 मिनट हो गया था, लेकिन कोई घर के बाहर नहीं निकला। रात के 3:30 बजे लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, कोई जब बाहर नहीं निकला तो पुलिस ने सोचा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और उसने ये काम किया। फिर दरवाजे को पीटना शुरू किया। जब दरवाजे को पीटना शुरू किया तो दरवाजे के अंदर से एक लड़का निकला और निकल के पूछा कि क्या बात है। तो पुलिस ने कहा कि तेरा नाम क्या है। तो उसने जब नाम बताया शाहरुख। जैसे ही शाहरुख नाम बताया, पुलिस वालों ने टूट पड़े। बहुत काफ़ी जिस तरह से मार सके मारा, वहीं पर पकड़ के मारने के बाद में थाने की तरफ ले चले। तो घर वालों ने पूछा कि आखिर इसका जुर्म क्या है, आखिर इसे क्यों मार रहे हो। तो पुलिस ने पुलिसिया अंदाज में बात करते हुए कहा कि थाने पे आओ, सुबह बात करेंगे। अब वो जो शाहरुख है, उसे काफ़ी मारा गया, पीटा गया। उसके जब मार पीट के साथ साथ जब उससे और सारी बातें हुई तो 2 नाम सामने आए। एक एजाज नाम था और एक का नाम इमरान था, और तीसरा नाम सोनू उर्फ खन्नी वाला। 2-3 लोग, जो इमरान है, जो एजाज है, जो शाहरुख है, 3 लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया गया। चौथा नाम जो था सोनू उर्फ खन्नी वाला, उसे भी गिरफ्तार किया गया। थोड़ी देर हुई गिरफ्तार करने में, क्योंकि वो ट्रक का ड्राइवर था, वो वहां से कम 200-300 किलोमीटर दूर था। इन लोगों को जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो एक गांव था, जिला छबुआ का नवेली, उस नवेली गांव में एक लाश मिलती है। जो वहाँ का सरपंच होता है, पुलिस को फ़ोन करके बात करता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक लाश मिली है तालाब में। और जब तालाब में लाश मिलती है तो पुलिस पहुँचती है। पुलिस उस लाश को
तालाब से निकलवाती है। निकलवाने के बाद में वो उस लाश का पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में पहचान करने के लिए, शिनाख्त करने के लिए हर थाने तक उसने खबर भेजी। थाने के साथ साथ मीडिया, अखबारों, जो पत्रकार, सबको पता लग गया। सब लोगों ने छापना शुरू किया। तब तक एक बिंदसौर के ही गांव से, एक जिला बिंदसौर है जो वहां से 200 किलोमीटर दूर है, वहां के दो दाम्पत्य आते हैं जो उस लड़की के, जिसकी उम्र 34 साल थी, मरने वाली ललिता बाई लड़की होती है जिसका नाम ललिता बाई था, लेकिन ये ललिता बाई नहीं थी। और इसके जुर्म में जब उसने उसके माता पिता से बात की पुलिस ने, उस ललिता बाई के जो मरने वाली थी, तो उनसे पहचान कराई गई। तो बताया कि मेरी बेटी है जिसका नाम ललिता बाई है, और इसका मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं लगता है कोई दुश्मन हो। पुलिस से कहा कि आप ही तलाश करिए कि इसके साथ आखिर क्या हुआ है, क्योंकि उसने कपड़े और चेहरा कुछ थोड़ा ऐसा उसका खराब कर दिया गया था जिससे चेहरे की पहचान शिनाख्त अच्छी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन कपड़ों के वजह से उसने आंका कि ये मेरी बेटी है। पुलिस ने इन 3-4 लोगों को जेल भेज दिया इसके बलात्कार और कत्ल के आरोप में। 18 महीने तक बेल पे बेल कराने के लिए घर वाले पैसे बर्बाद करते रहे, पैसा खर्चा करते रहे, वकील लगाए। यहाँ तक कि माली हालत, पहली बात तो बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी इन लोगों की माली हालत बहुत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि अब केस लड़ने का ना पैसा था। धीरे धीरे इधर जो केस है इनका कोर्ट में चल रहा है, फैसले आ रहे हैं, तारीख पे तारीख घर वाले झेल रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं, छूटेंगे नहीं छूटेंगे, या इनका डिसीजन भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है उम्र कैद भी हो जाए। इसलिए अब कोई बात का पता नहीं चलता। लेकिन 18 महीने के बाद एक लड़की अपने घर पहुंची और अपने माता पिता से कहा कि मैं आ गई हूँ। माता पिता इस बात को जैसे देखते हैं, जैसे सुनते हैं, तो वो तो कहते हैं कि तुम कैसे आ गई, कहाँ से आ गई तुम तो मर चुकी हो। यह बात सुनकर के जो बेटी होती है वो बहुत घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मर कैसे सकती हूँ। उसने माता पिता को अपना आधार और सारी चीज़ें दिखाई कि मैं जिंदा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बताया कि तुम्हारे कत्ल और बलात्कार के जुर्म में 4 लोग जेल काट रहे हैं। अब इस बात को सुनकर के जो लड़की होती ललिता बाई बहुत ही हैरान थी। अब हैरानी इतनी कि उसने सोचा कि अगर पुलिस को सच्चाई नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि उल्टा हम पर कार्रवाई हो जाए। तो उसने तुरंत ही थाने पहुंचे, अपने बिंदसौर के थाने में, हाँ बिंदसौर का जिला होता है इसी नावेली थाना, उसी थाने में पहुंचे और FIR दर्ज कर, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, जो कत्ल की बात थी, वो पूरी थाने में बताई जा करके। जब बताया पुलिस वालों को तो पुलिस वालों के छक्के छूट गए, हैरान हो गए, सबके चेहरे का रंग उतर गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सच में हम ये जो ललिता बाई है इसे देख रहे हैं या उसके भूत को देख रहे हैं। 18 महीने के बाद एक लाश जिंदा होकर के सामने खड़ी है। इस बात को सुनकर के, इस बात को जान करके पुलिस बहुत हैरान थे। धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा कि जिस लड़की ललिता बाई के कत्ल और बलात्कार के केस में 4 लोग जेल काट रहे हैं वो जिंदा है। मीडिया, दैनिक भास्कर की जो एक रिपोर्टर ने बातचीत की उनके माता पिता से, जो ललिता बाई है, तो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी बेटी है, और जो वो मरने वाली लड़की थी मुझे लगा कि कपड़ों के आधार पर वो मेरी लड़की है। पुलिस से जब इन सब बातों को पूछा जाता है कि आखिर तुमने बिना DNA रिपोर्ट करवाए, तुमने बिना अच्छी जानकारी प्राप्त किए 4 लोगों को जेल भेज दिया, और वो भी 18 महीने से जेल काट रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं लगा कि वो मरने वाली सच में ललिता बाई थी या नहीं थी। तो उस लड़की से पूछा गया कि आखिर तुम थी तो थी कहाँ, 18 महीने से कहाँ थी। तब उस लड़की ने एक कहानी सुनाई कि मुझे एक शाहरुख नाम के लड़के ने, शाहरुख नाम के ही लड़के को 5 लाख रुपए लेकर के बेच दिया राजस्थान के कोठा में। वहाँ मुझे बंदी बना करके रखा गया। एक शाहरुख नाम का जो लड़का था वो काफ़ी दिन तक मुझे
बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। जैसे तैसे जब अभी तक कोई लड़के बच्चे नहीं होते हैं तो पता लगता है कि मैंने उन लोगों से बताया कि मैंने नसबंदी करा लिया है। जब ये सब बात जानते हैं तो वो नसबंदी खुलवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में मैं 2 दिन से भर्ती थी। वहाँ से फिर मैं जैसे ही समय मिला, मौका मिला, मैं भाग आई हूँ। पुलिस को ये सब घटना, ये सब कहानी सुनाई गई। आखिर ये कहानी सच थी उसकी या झूठ थी? लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से 4 लोगों को 18 महीने जेल में रहना पड़ा। सबके ऊपर माली हालत को इस तरह से खस्ता कर दिया गया कि कम से कम लाखों रुपए का कर्ज हो गया और 4 के चारों व्यक्ति जो कि शादीशुदा थे, 18 महीने तक बिना कोई जुर्म किए जबरदस्ती डंडे की नोक पर उनसे सखराया गया और उनसे मतलब बात की गई और उनसे उगलवाया गया कि तुमने बलात्कार और कत्ल किया है। मजबूरन लोगों ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में अपने बीवी और बच्चों से 18 महीने तक दूर रहते हैं, अपने माता पिता से दूर रहते हैं और घर की जो हालत थी वो पैसे को लेकर के बहुत ही खराब हो जाती है। तो दूसरी बात ये थी कि वो जो लाश थी जो मिली हुई थी तालाब में, उस लाश का अभी तक कोई पता नहीं चला है। जब तक मैं इस बात को बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, तब तक से ये 21 सितंबर की बात है। 22 सितंबर की बात थी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा कि आखिर वो लाश किसकी थी। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम जिन्हें कागज़ों पर मार देते हैं वो हकीकत में हो सकता है ज़िंदा भी हो सकें, हो सकता है ज़िंदा भी हों। ये कहीं न कहीं कई केसों में पुलिस से ऐसी लापरवाही हो गई जिसके कारण पुलिस का दोष दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन जिसके साथ हुआ उन 4 लोगों के साथ, जो शाहरुख है, इमरान है, सोनू उर्फ अरुण खन्नी वाला है, इन सब के साथ में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसी तरह से लापरवाही ठीक नहीं है, वरना किसी की ज़िंदगी खराब हो जाती है। इस घटना को सुनाकर के आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं, बस इस घटना को इसलिए बताया ताकि आप लोग इस कारनामे को जानें, इस सच्चाई को जानें। अगर आपकी समझ में कुछ भी आया हो तो अपना कमेंट में राय भेज सकते हैं। मिलते हैं कल किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।